हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो हार्मोन्स की खोज सर्वप्रथम W.H. वेलिस ने एवं E.H. स्टारलिंग ने सन 1902 में कुत्ते पर परीक्षण के समय सिक्रिटीन हार्मोन की खोज की थी। E.H. स्टारलिंग ने सन 1905 में सर्वप्रथम हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हार्मेइन से हुई है। हार्मेइन शब्द से हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण रक्त में सीधे करते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, तथा रुधिर के माध्यम से परिसंचरित होकर ये हार्मोन्स लक्ष्य अंगों एवं ऊतकों अथवा कोशिकाओं के क्रियाकलापों में विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, हार्मोन होते हैं। अब देखते हैं हार्मोन्स की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन हार्मोन्स की हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो वे ग्रंथियां जो अपना स्रावण सीधे रुधिर में प्रवाहित करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रसायन उत्पादित करते हैं, स्रावित करते हैं, उसको हार्मोन्स कहते हैं। अब इसके दूसरे शब्दों में कहें तो हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में संदेशवाहक अणु की तरह कार्य करते हैं, जो शरीर के एक भाग में बनने के बाद वे शरीर के अन्य भागों में जाते हैं, जहां वे कोशिकाओं और अंगों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो ये था हार्मोन्स के डेफिनेशन के बारे में। अब आ जाता है हार्मोन्स की विशेषताओं के ऊपर। अब हार्मोन्स की विशेषताओं में पहली विशेषता है हार्मोन्स की, प्रत्येक हार्मोन्स किसी निश्चित अंग पर किसी विशिष्ट कार्य को प्रभावित करता है। मतलब प्रत्येक हार्मोन्स एक फिक्स अंग पर फिक्स कार्य को करता है। सेकेंड नंबर, हार्मोन जिस अंग में निर्मित होते हैं उसे प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु अपने निर्माण स्थल से दूर स्थित लक्ष्य अंगों एवं ऊतकों में ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स बन तो जाते हैं लेकिन उसे प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि रक्त के माध्यम से वे लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं और अपनी प्रतिक्रिया वहां उत्पन्न करते हैं। थर्ड नंबर, ये उच्च जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले रसायन होते हैं, अतः इसका स्राव सूक्ष्म मात्रा में होता है। ये उच्च जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनकी सूक्ष्म मात्रा का ही शरीर में स्रावण होता है, बहुत कम मात्रा में इनका स्रावण होता है। फोर्थ नंबर, अधिकांश हार्मोन्स के अणु छोटे और कम आणविक भार वाले होते हैं, अतः ये सरलता से रुधिर प्रवाह से ऊतकों अथवा कोशिकाओं में विसरित हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर, हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते, अपितु यकृत एवं वृक्क किडनी इन्हें रुधिर से शीघ्रता से हटाकर इनका विघटन कर देता है, इनको विघटित कर देता है। मतलब हार्मोन का शरीर में स्टोरेज नहीं होता है, इनको काम होने के बाद जितने भी हार्मोन्स बचते हैं उनका यकृत एवं किडनी के द्वारा इनका विघटन कर दिया जाता है। सिक्स नंबर, अधिकांश हार्मोन्स प्रजाति विशिष्ट नहीं होते हैं। मतलब अधिकांश हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक जाति के जंतुओं में केवल नहीं पाए जाते हैं, एक से अधिक जातियों के जंतुओं में भी वे हार्मोन पाए जाते हैं। इसलिए विभिन्न जंतुओं में उत्पन्न हार्मोन का प्रयोग चिकित्सीय कार्यों में किया जाता है। सेवन नंबर, कुछ हार्मोन्स तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे एड्रीनेलिन एवं एस्ट्रोजन। एड्रीनेलिन जो कि एड्रीनल मेड्यूला भाग में स्रावित होता है एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवरी द्वारा स्रावित होता है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के ऊपर। रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन्स को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। केमिकल नेचर के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इस वर्ग में ऐसे हार्मोन्स को रखा गया है जो टायरोसिन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। टायरोसिन अमीनो अम्ल से बने जितने भी हार्मोन्स हैं उसको इस वर्ग में रखा गया है, जैसे कि थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। सेकेंड, इपिनेफ्रिन जो कि एड्रीनल मेड्यूला द्वारा स्रावित होता है। नॉर इपिनेफ्रिन जो कि एड्रीनल मेड्यूला भाग से स्रावित होता है। इन तीनों हार्मोन्स को अमीनो अम्ल व्युत्पन्न वर्ग में रखा गया है। सेकेंड नंबर, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। इस वर्ग में ऐसे हार्मोन्स को रखा गया है
जो अमीनो अम्ल की छोटी अथवा लंबी पेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्रोटीन हार्मोन्स, वे हार्मोन्स जो प्रोटीन में होते हैं तथा बहुत लंबी पेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं, बहुत अधिक लंबी पेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं, उन्हें प्रोटीन हार्मोन्स वर्ग में रखा गया है। उदाहरण के लिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ICSH यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एवं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होते हैं और प्रोटीन हार्मोन वर्ग में आते हैं। सेकेंड नंबर लंबे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, इस वर्ग में ऐसे हार्मोन्स को रखा गया है जो लंबी पेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन एवं ग्लाइकोजन हार्मोन्स जो कि अग्नाशय से स्रावित होते हैं। सेकेंड नंबर पैराथार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। थर्ड नंबर छोटे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, इस वर्ग में ऐसे हार्मोन्स को रखा गया है जो छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि में बनते हैं लेकिन पीयूष ग्रंथि की पश्च खंड से स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के पश्च खंड में पश्च पिंड में संचित हो जाते हैं ये दोनों हार्मोन्स। थर्ड नंबर स्टीरॉयड हार्मोन्स वर्ग, इस वर्ग में ऐसे हार्मोन्स को रखा गया है जो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे लिंग हार्मोन्स। तो ये था हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स की क्रिया विधि के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।